राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ दिव्य ज्योति पुंज का शरीर धारण बड़ा आश्चर्य की बात है। कृपया मुझ शरणागत की शंका का आप निवारण करें। मुनिवर ब्रह्मा महातपा जी कहने लगे, राजन, विज्ञानात्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा जो सूर्य कहलाया। यह उन महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति में संपूर्ण तेज समा गए, तब उससे तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। उन तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवताओं सिद्धि अधिष्ठित हैं, इसलिए उन प्रभु को स्वयंभू कहा जाता है। उन्हीं से सूर्य का प्राकट्य हुआ, वे ही स्वयं सूर्य रूप से लक्षित हैं। उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो गया, अतः वे परम तेजस्वी शरीर वाले बन गए। वादी मुनिगण इसी तेज को सूर्य आदि नाम से अभिहित करते हैं। जब वे आकाश में ऊपर उठकर सब भी लोगों को प्रकाशित करने लगे, तब उनका अवगुण नाम अनुगुण नाम भास्कर पड़ गया। इस प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इस प्रभाकर नाम से भी प्रसिद्ध हुई। दिवा और दिवस ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक है। इसके द्वारा दिवस का निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाए। संपूर्ण संसार के आदि में विराजते हैं, अतः इन्हें आदित्य कहते हैं। फिर इन्हें भगवान सूर्य के तेज से भिन्न भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानतया एक ही रूप में जगत घूमते रहते हैं। अब इनके शरीर में स्थान पाए हुए देवताओं ने देखा कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं। तब वे शिव विग्रह से 12 निकल आए और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपसे जगत की सृष्टि होती है, आपके द्वारा इस विश्व का पालन और संहार होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभु हम सदा उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का रूप धारण कर आप सर्वस्त्र तेज भर देते हैं, जिनसे 7 घोड़े खींचते हैं, जिसकी काल रूपी धुरी है और जो बड़े वेग से चलता है। ऐसे रथ आपकी सवारी है प्रभु। आप प्रभाकर और रवि कहलाते हैं। चारों अचर संपूर्ण संसार ही की आत्मा आप ही है। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्मा वरुण यम भूत और भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद आपकी मूर्ति है, अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदांत आदि शास्त्रों के सहायता से ही जाने जाते हैं। यज्ञों में विष्णु रूप से आपके ही निर्मित हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं, आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, अब हम लोगों के द्वारा भक्ति पूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न होगी। प्रभु, विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने तेजों में मई मूर्तियों को सौम्य बना लिया और उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे। भगवान, इस संपूर्ण देवगण में बेचैनी उत्पन्न हो गई थी, अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। राजन, सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था, अतः इस तिथि को उपवास करके जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है, भास्कर रूपी धार्य प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन, सूर्य संबंधित यह कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके हैं। आधे मनवंतर में हुई एक अन्य आख्यान कहता हूँ, उसे सुनो। राजन, पूरे समय की बात है। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, पूरे समय की बात है। भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था, जिसे अंधक नाम से विख्याति थे। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त उसका संहार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उसकी सेवा असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया। उस दानव के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण गए। उस समय वहां पर आयु प्रधान देवताओं से पितामह ने कहा, सूरगणों, कहो तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या चाहते हो? देवता उन्हें कहा, जगतपते, आप चतुर्मुख हैं, जगत पितामह भगवान, आपको हमारा नमस्कार। अंधकासुर के द्वारा हम सभी
देवता महान दुखी हैं, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे वश की बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकर जी अवश्य सर्वसमर्थ है। हम सभी उन्हीं के शरण में चलें, क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि कोई तुम्हें मार न सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुर को शत्रुओं के संहार करने वाले भगवान शंकर मार सकते हैं। अतः हम सब लोग उन्हीं कैलाशवासी के प्रभु पास के चले। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने प्रत्युधानदि द्वारा स्वागत करके उनसे कहा, आप सभी लोग देवता किस कारण से यहाँ पधारे हैं? आप शीघ्र आज्ञा दें, इससे मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न कर दूंगी। इस पर देवताओं ने कहा, भगवान दुष्ट चित महाबली अंधकासुर से हमारी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहां आ धमका। उस समय दानव पूरे साधनों का साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुरंगी सेना के सहारे शंकर जी को मार उनकी पत्नी पार्वती का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस बात का प्रहार के लिए उद्धत देख देवता रुद्र भी युद्ध के लिए उद्धत हो गए। सभी देवता भी उनके साथ देनों को तैयार हुए। फिर उस प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया। उन्हें क्रम से अपना कंकण और करधनी बनाया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण करके भगवान शंकर के पास गया। नंदी उसकी माया जान न सके और वीरभद्र को बतलाया। बस क्या था, वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण करके उसे तत्काल मार डाला। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने जब उसकी चमड़ी उधेड़ कर उसे भगवान शंकर को अर्पित किया, तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया। तभी से गजाजीन धारी हुई। इस प्रकार गज चर्म पहनकर उन्होंने श्वेत सर्पभूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर का पर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवों में भीषण संग्राम हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति, स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी रांगण में उतर आए। यह स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर्वत पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। यह सुनना थी कि भगवान जनार्दन भी हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल पर पहुंच गए। दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उनके वहां आ जाने पर देवताओं का उत्साह कुछ बढ़ा अवश्य, किंतु उस समय उनका मन एक प्रकार से ग्लान हो चुका था। वे सभी भाग चले। जब देवताओं की शक्ति समाप्त होगी, स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने गए। उसके साथ उनका रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। उस समय उस प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर के शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में ऐसा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान रुद्र ने प्रधान अंधकासुर को त्रिशूल के अग्रभाग से बिंध दिया। उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष मायामय अंधकासुरों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। प्रोत प्रधान अंधकासुर के शरीर से रक्त की धाराएं अभी निरंतर प्रभावित हो रही थी। अतः रुद्र ने मन में भीषण क्रोध अग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला से एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप से सहसा ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु, नारायण, इनके द्वारा 8 मातृकाएं प्रकट हुए। जब श्री विष्णु ने श्रीहरि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह का रूप धारण किया था, उस समय जिन्हें अपनाया वराही इस प्रकार ब्राह्मणी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और महायंत्री, ये 8 मातृकाएं हैं। क्षेत्राग्नि श्रीहरि ने जिसका जिस कारण से निर्माण हुआ था, उस समय विचार करके उनके नाम का वही नाम रखा गया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, पैशुति और अनुसूया, इन
कि 8 शक्तियाँ मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्राह्मणी, मोह कौमारी, मत्सरी, इंद्राणी, पैशून्य, यम दंड धरा, असूया वाराही नाम से कही गई। ऐसा जानना चाहिए कि यह कामादिगण भी भगवान नारायण के शरीर कहे गए हैं। उन प्रभु जैसे ही मूर्ति धारण की, उनका वैसा ही नाम तुम्हें बता दिया था। तदंतर इन मातृदेवियों के प्रयास से उन अंधकासुर का रक्त धारक प्रवाह सूख गया, उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। राजन, जैसे ही तुमसे यह आत्मविदा धृत तत्व का वर्णन किया, मातृकाओं की उत्पत्ति, यह कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है, यह माताएं उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। राजेंद्र, जो मुख से इस मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है, वह इस श्लोक में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिवलोक की प्राप्ति सुलभ हो जाते हैं। महाभाग ब्रह्मा ने उस मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्य को चाहिए कि इस तिथि को बिल्व के आहार पर रखकर भक्ति पूर्वक सदा इनकी पूजा करें। इससे परम संतुष्ट होकर मातृकाएं उनको कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती हैं।